एक बार एक राजा के मन में 3 प्रश्न उठे। पहला प्रश्न कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। दूसरा प्रश्न कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा है। और तीसरा प्रश्न कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। इन तीनों प्रश्नों का जवाब जानने के लिए राजा ने एक सभा बुलाई और सभी मंत्रियों के सामने अपने प्रश्न रखे, लेकिन राजा को कोई भी संतुष्टिपूर्वक जवाब प्राप्त नहीं हुआ। तब राजा ने अपने प्रश्नों का जवाब प्राप्त करने के लिए दूर जंगल में रहने वाले एक साधु के पास जाने का निश्चय किया। राजा जब साधु से मिलने उनकी कुटिया पर पहुंचे तो देखा कि साधु खेत में अपनी कुदाल से काम कर रहे थे। जैसे ही साधु की नज़र राजा से मिली तो साधु ने राजा को अपने पास बुलाया और एक दूसरी कुदाल देकर अपने साथ काम करने के लिए कहा। राजा भी साधु के साथ काम करने लग गए। अचानक से एक घायल, खून से लथपथ व्यक्ति उनके पास पहुंचा। तो साधु और राजा ने उस घायल व्यक्ति की मदद की, उसकी सेवा की और उसे कुटिया में ले गए। प्रातःकाल वह घायल व्यक्ति राजा के पैर पकड़कर क्षमा याचना करने लगा और बताया कि वह राजा का बहुत बड़ा शत्रु था, जो कि उनको मारने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन राजा के सैनिकों ने उसको देख लिया और उस पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। लेकिन जब राजा ने बिना कुछ जाने उसकी सेवा की तो उसका शत्रुता का भाव समाप्त हो गया और वह राजा से क्षमा याचना करने लगा कि यदि राजा चाहें तो उसके इस अपराध के लिए उसको मृत्युदंड भी दे सकते हैं। तब साधु ने मुस्कुराते हुए राजा की ओर देखा और कहा कि राजन, आपको आपके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन राजा मौन रहा। तब साधु ने कहा कि हे राजन, जो कार्य हमारे सामने होता है, हमारे हाथ में होता है, वही सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो व्यक्ति हमारे सामने होता है वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। और जो समय वर्तमान में हमारे हाथ में होता है वही सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। कहानी का सारांश यह है कि बहुत से व्यक्ति उच्च कार्य, उच्च व्यक्ति अच्छे समय के इंतजार में वर्तमान समय, वर्तमान कार्य, वर्तमान व्यक्ति के महत्व को नहीं समझते हैं। इसलिए मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण कार्य वह है जो वर्तमान में आप कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जो वर्तमान में आपके साथ है, आपके सामने है। सबसे महत्वपूर्ण समय वह है जो वर्तमान में आपके पास है। इसको समझिए और उसकी महत्वता का फायदा उठाइए। जय श्री राम।